वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप पाकिस्तानी ड्रामा दो बोल इस ड्रामे की पूरी कहानी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। पाकिस्तानी ड्रामा दो बोल, अगर इसकी स्टोरी प्लॉट की बात की जाए, स्टोरी लाइन की बात की जाए, तो ये एक ऐसा सीरियल था, एक ऐसी पेचीदा कहानी थी जिसमें दो ऐसे इंसान जो कि मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, जो कि ऐसा फैमिली बैकग्राउंड जो कि एक इंसान एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है और दूसरा गरीब घराने से। लेकिन ये एक पेचीदा सी कहानी जो कि दो प्यार करने वाले लोगों की मोहब्बत की एक कहानी है। इसकी लीड कास्ट में गीति जो कि अदाकारा हीरा मानी ने ये किरदार अदा किया। गीति का किरदार एक ऐसी लड़की है जो कि लापरवाह, खुशबाश और चुलबुली सी लड़की का किरदार है और इस लड़की का ताल्लुक एक अमीर घराने से है। जबकि कहानी का दूसरा किरदार बदर, जिसको पाकिस्तानी अदाकार इरफान वहीद ने किरदार अदा किया, जो कि एक मैच्योर समझदार इंसान है और उसका ताल्लुक जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से है। बदर गीति के घर में उसके बाप के मैनेजर के तौर पर काम करता है और दिल ही दिल में गीति को चाहता है, उससे प्यार करता है। लेकिन गीति अपने बचपन के एक दोस्त समीर से मोहब्बत करती है, उसमें इंटरेस्टेड होती है। समीर का किरदार पाकिस्तानी अदाकार हारून शाहिद ने अदा किया, लेकिन कुछ गलतफहमियों और घरेलू हालात की वजह से गीति की जबरदस्ती शादी बदर से करवा दी जाती है, जो कि बदर के हक में चीज हो जाती है। इस शादी की वजह से बदर बहुत खुश होता है, जबकि गीति इस शादी की वजह से नाखुश होती है। गीति बदर को बार बार इग्नोर करती है, उसको नजरअंदाज करती है, लेकिन बदर गीति की हर मुश्किलात में उसके साथ खड़ा होता है और गीति के इग्नोर करने के बावजूद उससे प्यार करता रहता है। लेकिन किस्मत का करना ऐसा होता है, ऐसी शादी जो कि जबरदस्ती करवाई जाती है वो एक कामयाब शादी में चेंज हो जाती है और दो दिलों को करीब आने का मौका मिलता है। कहानी की मुकम्मल स्टोरी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी ड्रामा दो बोल, इसकी कहानी का आगाज घर में सबसे छोटी फुप्पो की शादी की तैयारी चल रही होती है। गीति अपनी छोटी फुप्पो के जेवर पहन लेती है, जिस पर उसकी बड़ी फुप्पो उसको देखकर बहुत डांटती है। गीति की बड़ी फुप्पो इसके वालिद के घर बेवा होने के बाद अपने एक बेटे के साथ, अपने भाई के साथ ही रहती है और घर में भाई बड़ी बहन की बात को मानते हैं और हमेशा उसको इज्जत देते हैं और अपने भाइयों की इसी हमदर्दी की वजह से गीति की फुप्पो अपने हर जायज और नाजायज ख्वाहिशों को पूरा करवाती रहती है। घर में बदर नाम का मुलाजिम एक मैनेजर की हैसियत से काम करता है और दिल ही दिल में गीति को पसंद करता है, लेकिन बदर की माँ उसकी इस नौकरी को और ना ही इस फैमिली को पसंद करती है जिनके घर ये काम करता है, और ना ही चाहती है कि उसका बेटा इनके यहाँ मुलाजमत करे। कहानी में आगे गीति क्योंकि बदर से घर में काम के सिलसिले में आने जाने की सूरत में उससे मिलती है और उससे बातें भी करती है और गीति बदर को हमेशा उसके कम हैसियत होने का ताना देती रहती है और उसको एहसास दिलाती रहती है कि वो एक गरीब है, लेकिन ऐसा वो शायद उसके लिए पसंदीदगी की वजह से करती है। यानी वो बदर की फीलिंग को, एहसासात को जो उसके लिए वो रखता है, इसके बारे में बाखबर होती है, इसलिए वो इसको जिद करती रहती है और क्योंकि इसको पता होता है कि वो इसको पसंद करता है और वो इसलिए ऐसा रवैया उससे अपनाती रहती है। कहानी में आगे गीति की दूसरी माँ, गीति का बाप अपनी पहली बीवी की बेवफाई की वजह से दूसरी बीवी को भी नापसंद करता है और उसकी नापसंदीदगी की वजह गीति की दूसरी माँ से औलाद ना होना भी इसकी वजह होती है और गीति का बाप अपनी पहली बीवी के धोखे की वजह से अपनी बेटी गीति को भी बेटी का प्यार कभी नहीं देता है और उसको हमेशा अपने से दूर रखता है और उसकी जिम्मेदारियों से दूर भागता है। लेकिन गीति की सौतेली माँ, जो कि सौतेली होने के बावजूद भी गीति को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार देती है। कहानी में आगे गीति की बड़ी फुप्पो अपने बेटे के लिए अपने छोटे भाई की बेटी नीलम से उसकी शादी करना चाहती है, लेकिन इसका बेटा गीति को पसंद करता है। लेकिन गीति की बड़ी फुप्पो अपने बेटे की शादी गीति से इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि वो ये सोचती है कि वो भी अपनी माँ जैसी ही निकलेगी, धोखा देने वाली। लेकिन नीलम के लिए उसकी पसंदीदगी की वजह ये होती है क्योंकि उसका बाप अच्छी जॉब और पैसे वाला होता है, तो वो सोचती है कि उसके बेटे के लिए उसके छोटे भाई की बेटी सही रहेगी। कहानी में आगे जफर गीति को क्योंकि पसंद करता है लेकिन वो इसको नापसंद करती है, इसलिए गीति उसको हमेशा उसके बात करने पर मुंह तोड़ जवाब देती है। इसी वजह से एक दिन जफर
गेती को इसके माँ के हवाले से ताना देता है और उसके घर में कम हैसियत होने का ताना देता है। जफर की इन बातों की वजह से गेती उसको थप्पड़ मार देती है। गेती के इस रवैये की वजह से जफर उससे बदला लेना चाहता है। कहानी में आगे घर में गेती की छोटी फुफ्फो के ससुराल वाले डिनर के लिए आते हैं। कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम समीर होता है, जो गेती का बचपन का दोस्त होता है और अब गेती की फूफो का देवर होता है। समीर भी गेती को पसंद करता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये होता है गेती की कजन नीलम समीर को भी पसंद करती है, पर वो इस बात से अनजान होती है कि वो गेती को पसंद करता है और गेती भी ये बात उससे छुपाती है। घर में शादी की तकरीब होती है। गेती के बीए के इम्तिहान की वजह से शरीक नहीं हो पाती है। गेती की बड़ी फूफो नीलम का रिश्ता मांगती है क्योंकि दोनों बहनों ने नीलम को शादी में समीर से बातें करते और उसमें दिलचस्पी लेते देखा और उसकी फूफो उसको अपनी देवरानी के रूप में देखना नहीं चाहती, इसलिए उसकी शादी जफर से करवाना चाहती है। लेकिन नीलम की माँ इस रिश्ते से इनकार कर देती है कि वो जफर से नीलम का रिश्ता नहीं करना चाहती है और उनको ये बात कहकर टाल दिया जाता है कि नीलम के मामू ने इसका रिश्ता मांगा है। कहानी में आगे समीर और बदर और गेती बचपन के दोस्त होते हैं, इसलिए समीर बदर को बताता है कि वो गेती को बचपन से पसंद करता है और बदर ये सुनकर हैरान रह जाता है। पूछता है कि क्या वो भी इससे मोहब्बत करती है, तो वो कहता है हाँ वो करती है। गेती का बाप उसका रिश्ता जफर से करना चाहता है क्योंकि उसको अपनी बड़ी बहन पर तरस आता है, क्योंकि उसके छोटे भाई और उसकी बीवी ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया होता है, इसलिए गेती का बाप गेती का रिश्ता जफर से करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा वो अपनी बहन से हमदर्दी की वजह से करता है, लेकिन वो इस बात से बेखबर होता है कि उसकी अपनी बड़ी बहन उसकी बेटी को नापसंद करती है। और जब यही बात जफर की माँ को पता चलती है कि वो ऐसा करने वाला है, और वो सोचती है कि उसको कैसे मना करे क्योंकि उसको गेती बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इस बात को नीलम सुनती है और वो गेती को बताती है कि उसका रिश्ता जफर से हो गया है, लेकिन गेती अपनी माँ को इस रिश्ते से इनकार करने को कहती है और उसको धमकी देती है कि वो घर से भाग जाएगी, लेकिन उसकी माँ उसको ऐसा करने से मना करती है। इसी दौरान घर में शादी की तकरीब में गेती को समीर फोन देता है और उसको कहता है कि वो फोन अपने पास रखे, वो उससे बात करना चाहता है। गेती समीर को फोन पर बताती है कि उसका रिश्ता उसके बाप ने उसका रिश्ता बड़ी फूफो के बेटे जफर से कर दिया है, लेकिन गेती सारे खानदान के सामने उससे शादी करने से इनकार कर देती है। बदर क्योंकि समीर का दोस्त होता है और वो उसे दोस्ती की वजह से अपनी सारी बातें बदर को बताता रहता है और उसे मशवरा लेता है कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन बदर क्योंकि खुद भी गेती से मोहब्बत करता है, इसलिए वो इसको इनके घर रिश्ता भेजने से मना करता है। यहाँ बदर इन दोनों के दरमियान गलतफहमी डालता है कि वो घर में बाप की मोहब्बत की कमी को दूसरे लोगों में ढूंढती है और उसको बदजन करने की कोशिश करता है, और इसी वजह से वो तुमसे भी फोन पर बातें करती है और मैसेजेस करती है, और उसके जहन में ये बात डालने की कोशिश करता है कि वो ऐसा दिल लगी की वजह से करती है, ना कि मोहब्बत की वजह से। और बदर यहाँ पे सेम चाल गेती के साथ चलता है। जिस तरह समीर को बदजन करने की कोशिश करता है, इसी तरह गेती को भी करने की कोशिश करता है और उसको कहता है कि समीर एक फ्लर्ट करने वाला लड़का है और उसने एक नहीं कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है, और वो उनसे मुलाकात का कहता है और मिलने नहीं आता है। ये सिचुएशन उस वक्त होती है जब गेती समीर से मिलने के लिए होटल में जाने वाली होती है, और जब बदर को पता चलता है तो वो उसको इस तरह बदजन करने की कोशिश करता है कि वो उसे मिलने ना जाए। गेती क्योंकि उसको नापसंद करती है, इसलिए वो उसको बेइज्जत करती है और उसको कहती है कि वो ऐसा लड़का नहीं है। होटल पहुंचने पर होटल में गेती को उसका चचा मुनव्वर देख लेता है और उसके पास जाकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, और वो कहती है कि वो किसी दोस्त से मिलने आई थी। इसका चचा उसको साथ चलने को कहता है, लेकिन समीर क्योंकि वहाँ पर वक्त पर नहीं पहुँचता है, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचता है तब तक गेती अपने चचा के साथ जा रही होती है। जब गेती को उसके चचा के साथ देखता है तो वो छुपने की कोशिश करता है, और ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं कि वो नहीं चाहते कि फैमिली के लोग इनको एक साथ ना देखें। घर पहुंचने पर उसका चचा गेती के बाप को बताता है कि ये होटल गई थी और इसे पूछे ये वहाँ क्या कर रही थी। इसका बाप इससे पूछता है कि वो वहाँ क्यों गई, अगर कोई जानने वाला देख लेता तो क्या कहता, कितनी बदनामी होती। और वो उसको मारता है और उसे फोन भी ले लेता है और उसे पूछता है कि ये फोन किसका है। वो झूठ बोलती है, ये फोन दोस्त का है और वो अपने दोस्त को देने गई थी, और ये फोन वो अपने दोस्त को वापस देने गई थी। लेकिन उसका बाप उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और उसके घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा देता है और अपनी बहन से कहता है कि वो
जल्द गेती और जफर की शादी करना चाहता है और वो इसलिए ऐसा करना चाहता है कि ये लड़की कोई गलत कदम न उठा ले। बदर क्योंकि घर में काम की वजह से घर में आता जाता रहता है और उसको घर में होने वाले तमाम हालात का पता होता है, और जब उसको गेती की ये कंडीशन पता चलती है तो बदर अपने किए पर शर्मिंदा होता है। वो अपनी बातें अपनी एक दोस्त को बताता है और उसको गेती और अपने बारे में सब बताता है और उसको ये भी बताता है कि उसने कैसे गेती और समीर के दरमियान गलत फहमी डाली और ये उसने गेती की मोहब्बत में किया। फरेबी धोखेबाज बना और उसी की वजह से गेती की शादी अब जफर से होने वाली है, जो कि इसके साथ बुरा हुआ है और ये सब उसी की वजह से हुआ है। यानी बदर गेती के साथ होने वाली तमाम ज्यादती का जिम्मेदार खुद को ठहराता है और वो नहीं चाहता कि उसकी शादी जफर से हो और वो गेती से मोहब्बत की वजह और उसे शादी के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगा। अपने दोस्त से ऐसा कहता है और कहता है कि जफर को रास्ते से हटाने के लिए वो कुछ भी कर जाएगा, कुछ भी कर गुजरेगा। इधर गेती दोबारा समीर से फोन पर बात करने लगती है और वो उसे शादी की हामी भी बढ़ता है। जफर गेती से बदतमीजी करता है और बदर क्योंकि इस वक्त घर में मौजूद होता है वो ये देख लेता है और उसको आइंदा ऐसा ना करने की धमकी देता है। कहानी में आगे बदर की माँ उसकी शादी वो अपनी बहन की बेटी से करना चाहती है, लेकिन वो शादी से इनकार कर देता है। गेती अपनी पूरी फैमिली के साथ समीर के घर डिनर पर जाते हैं। वहाँ उसकी छोटी फूफो गेती को समीर से बातें करते सुन लेती है कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं और वो उनको एक साथ देखने और उनकी बातें सुनने के बाद सोचती है कि वो दोनों की शादी कभी नहीं होने देगी। लेकिन यहाँ पे फैमिली डिनर पर गेती का बाप यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों को बताता है कि उसने गेती की शादी जफर से तय कर दी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फैमिली के तमाम अफराद इस बात को जान चुके होते हैं, गेती और जफर की शादी तय हो चुकी है। लेकिन समीर इसके बावजूद अपनी माँ को कहता है कि वो इसके रिश्ते की बात करें, लेकिन वो इसको ये कहकर मना कर देती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती हैं कि एक लड़की जिसका रिश्ता हो चुका है उसका रिश्ता कैसे मांगे, इससे इनकी बेइज्जती होगी। लेकिन समीर बदर को भी ये सब बताता है, लेकिन समीर इस बात से अनजान होता है कि बदर भी गेती को पसंद करता है और बदर गेती से मोहब्बत में होने की वजह से समीर से की दोस्ती की आड़ में उसी के साथ दुश्मनी कर रहा होता है। समीर उससे मशवरा मांगता है और उसको कहता है कि वो गेती के साथ शादी में उसकी मदद करे, लेकिन वो उसको कहता है वो उसे शादी का ख्याल छोड़ दे। इधर बदर इन दोनों की शादी नहीं होने देना चाहता है और दूसरी तरफ गेती की फूफो जो कि समीर की भाभी है, वो भी गेती से समीर की शादी नहीं होने देना चाहती है। इसलिए वो समीर की माँ के दिल में गेती के लिए नफरत डालती है। उसको बताती है कि गेती इकबाल भाई की बेटी है, लेकिन पहली बीवी से, और उसको कहती है कि गेती की माँ शादी के 2 साल बाद ही इकबाल और उसकी बेटी को छोड़कर चली गई थी और उसको मजीद ये कहकर वजन करती है कि गेती की बहुत सी आदतें अपनी माँ जैसी हैं, अपनी माँ जहारा से मिलती हैं। कहानी में आगे गेती की बड़ी फूफो जो कि गेती को नापसंद करती है और नहीं चाहती है कि वो इसकी बहू बने, इसलिए वो यहाँ पे एक चाल चलती है और अपने भाई के कान भरने की कोशिश करती है और उसको कहती है कि गेती भी माँ जैसी होने की वजह से उसके बेटे जफर को छोड़ देगी। इसलिए वो गेती से शादी के बदले में अपने भाई को कहती है कि गेती के हिस्से की जायदाद जफर के नाम कर दे, लेकिन वो ऐसा इसलिए करती है कि शादी ना हो, यानी शादी से बचने के लिए हीले बहाने होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट होता है कि उसका बाप क्योंकि अपनी बहन की फितरत को नहीं समझ पाता है और उसके पैंतरे जो कि जायदाद हथियाने और गेती को भी बेटे से दूर रखने के तरीके हर वक्त सोचती रहती है। लेकिन यहाँ पे इस बात को गेती का बाप गेती के हिस्से की जायदाद जफर के नाम करने की बात करने के लिए कुछ वक्त मांगता है। गेती की फूफो ऐसा इसलिए कहती है कि शायद इस बात से नाराज होकर उसका भाई जफर से गेती का रिश्ता तोड़ दे, लेकिन वो रिश्ता तोड़ने की बजाय इस काम को करने के लिए वक्त मांगता है। यहाँ पर इस सिचुएशन पर भी और अपनी चाल उल्टी पड़ने पर तिलमिलाती रहती है। कहानी में आगे समीर गेती के घर माँ के मना करने के बावजूद खुद ही आ जाता है और अपने रिश्ते की बात करने के लिए, लेकिन जब ये बात गेती को पता चलती है उसको मना करती है और उसको घर वालों से मिलने से रोकती है। और ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि उसके घर वाले पुराने ख्याल के मालिक होते हैं और शादी से पहले मोहब्बत जैसी बातों पर यकीन नहीं रखते हैं। इस पर समीर उसको कहता है कि चलो घर से भाग चलते हैं। इनकी ये बातें बदर भी सुन लेता है, लेकिन यहाँ पर गेती उसको कहती है कि इस तरह भागकर शादी करने से बेहतर है वो जफर से शादी कर ले, वो मोहब्बत पाने के लिए इज्जत नहीं गवा सकती है।
इनकी गेती और समीर की बातें सुनने के बाद बदर परेशान हो जाता है। कहानी में आगे बदर अपने दोस्त को बताता है कि समीर फिर आ गया है गेती को पाने के लिए। उसका दोस्त उसको समझाता है कि तुम गेती को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो। ऐसी सूरत हाल में वो उसे कभी कबूल नहीं करेगी क्योंकि वो उसे मोहब्बत नहीं करती है। बदर अपने दोस्त की बातें सुनकर नाराज हो जाता है। कहानी में आगे गेती समीर को कहती है कि वो उससे भागकर शादी नहीं कर सकती है, लेकिन जफर से उसकी शादी सिर्फ एक इंसान रुकवा सकता है और वो उसकी माँ जहाँ आ रहा है। इसके बाद गेती अपने बाप को कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती है और वो अपनी माँ से मिलना चाहती है, लेकिन वो इसको मना कर देता है। गेती को अपने किसी रिश्तेदार से अपनी माँ का एड्रेस मिल जाता है और वो समीर को भी बता देती है। और समीर क्योंकि बदर से हर बात शेयर कर रहा होता है, गेती की बताई गई सारी बातों को वो बदर को भी बता देता है और उसको बताता है कि शादी को रुकवाने के लिए गेती अपनी माँ के पास जाना चाहती है। समीर बदर को बताता है कि वो गेती को उसकी माँ के पास कराची छोड़ आए, फिर वो ही उसकी मदद करेगी। और बदर उसको कहता है कि गेती की माँ समीर और गेती की शादी जो वो करवा सकती है, लेकिन बदर उसको कहता है इस तरह वो गेती बीबी के साथ गलत करेगा। गेती और समीर की शादी रोकने के लिए वो खुद भी चाल चलता है और उसको कहता है गेती बीबी के इस तरह घर से जाने पर उसके घर वाले ये समझेंगे कि आप गेती को भगाकर ले जा रहे हो। इस पर समीर उससे पूछता है कि वो क्या करे, उसको क्या करना चाहिए। बदर उसको कहता है कि वो क्योंकि घर का मुलाजिम है और जब गेती उसके साथ घर से बाहर जाएगी तो इस बात पर घर के किसी अफराद को एतराज नहीं होगा, जो कि गेती को बाहर लाने का एक प्लान होता है। और समीर को कहता है कि घर से बाहर आने का बहाना उसी को सोचना पड़ेगा और वो गेती को स्टेशन ले आएगा, जहाँ वो दोनों अलग अलग ट्रेन के डब्बों में सफर करेंगे और इस तरह समीर और गेती के अलग अलग सफर करने की सूरत में किसी को शक नहीं होगा। और दूसरी तरफ समीर गेती को बदर के साथ बनाए गए प्लान को बताता है और गेती अपनी माँ से शादी के एक दिन पहले अपनी दोस्त से मिलने के लिए घर से बाहर आने का बहाना बनाती है। और उसकी माँ क्योंकि गेती से मोहब्बत करती है और उसकी हर बात को मानती है और उसको अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा प्यार करती है और वो उसको इजाजत दे देती है। कहानी में आगे बदर गेती को लेकर रेलवे स्टेशन आता है। बदर यहाँ पे फिर गेती को पाने के लिए एक चाल चलता है और गेती को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता है और उसको समीर के बारे में बज़न करने की कोशिश करता है और उसको कहता है कि वो नहीं आएगा जैसे कि पहले नहीं आया था, पहले की तरह जब दोनों होटल पर मिलने वाले थे, लेकिन समीर वक्त पर नहीं पहुंचा था। और बदर यहाँ पर भी यही बात कहता है कि वो नहीं आएगा, लेकिन गेती उसको कहती है तुम उसको दोस्त कहते हो और उसी की बुराई भी करते हो, ये कैसी दोस्ती है, और बदर को वहाँ से जाने को कहती है। कहानी में आगे समीर की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए वो वक्त पर स्टेशन नहीं पहुंच पाता है, लेकिन स्टेशन पर जफर किसी दोस्त को छोड़ने के लिए आता है। वहाँ वो गेती और बदर को देखता है और अपने मुनव्वर मामू को फोन करके वहाँ बुलाता है और उसको बताता है कि ये एक मुलाजिम के साथ भाग रही थी। गेती का चचा उसको घर वापस लेकर जाते हैं। घर पहुँचने पर बाप उसको अपनी माँ जैसी होने का ताना देता है और उसको मारता है। वो उससे पूछता है कि कराची किसके साथ जा रही थी और क्यों। गेती बाप को बताती है कि वो भाग नहीं रही थी बल्कि कराची अपनी माँ से मिलने जा रही थी, क्योंकि गेती बाप को बताती है। लेकिन गेती के पास 2 टिकट थे और उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि दूसरा उसके साथ कौन था। बदर गेती को बचाने के लिए कहता है कि दूसरी टिकट उसकी है। मुनव्वर उसको मारता है। समीर स्टेशन लेट पहुंचता है। वहाँ मौजूद लोगों से लड़की के बारे में पूछता है और लोग उसको बताते हैं यहाँ एक लड़की और लड़के को पुलिस पकड़कर ले गई है। समीर घर वापस आता है और अपनी माँ को फोन पर सब कुछ बताता है कि उसने गेती की मदद की थी पर ये सब हो गया। लेकिन उसकी माँ उसको कहती है कि उसने मदद नहीं की बल्कि उसको बदनाम कर दिया है। समीर अपनी माँ को कहता है कि वो इकबाल गेती के बाप को ये सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसको मना करती है। इकबाल अपनी बहन से पूछता है कि क्या अब भी गेती को अपनी बहू बनाना चाहती है या नहीं। वो कहती है कि उसकी शादी घर के मुलाजिम के साथ ही कर देनी चाहिए, जिस लड़की ने उसके बेटे पर एक मुलाजिम को तरजीह दी। और ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि वो अपने बेटे की शादी उससे सिर्फ जायदाद के लालच में कर रही थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है। गेती की सौतेली माँ को इस बात का पता चलता है कि जायदाद गेती और उसकी माँ जहारा के नाम होती है, लिहाजा ये जायदाद इन दोनों की मर्जी के बगैर किसी के नाम भी नहीं हो सकती है। लेकिन गेती की फुप्पो ये फैसला गेती की सौतेली माँ की बातों को जो कि वो छुप कर सुनती है कि जायदाद गेती और उसकी माँ जहारा के नाम है,
और ये जायदाद दोनों की मर्जी के बगैर किसी के नाम भी नहीं हो सकती है। हालांकि वो ये बात अपनी देवरानी को, मुनव्वर की बीवी को ये सारी बातें बता रही होती है। गेती की फूफो क्योंकि ये बातें चुपकर सुनती है, लेकिन वो आधी बात सुन नहीं पाती है। वो ये होती है, गेती की सौतेली माँ अपनी देवरानी को ये बात बताती है। हालांकि जायदाद क्योंकि गेती की माँ पर भी है, लेकिन वो गेती की मोहब्बत में ये जायदाद किसी के भी नाम कर सकती है, जो कि उसकी फूफो ने सुना नहीं होता है। सिर्फ आधी बात सुनकर ही फैसला कर लेती है कि वो गेती की शादी, जो कि जायदाद के लालच में कर रही होती है, जायदाद क्योंकि अब मिलना उनको मुश्किल होता है, इसलिए वो फौरी फैसला कर लेती है कि ये शादी नहीं होगी। और फैसला करती है कि जब जायदाद ही इनको नहीं मिलेगी तो कैसी शादी। और क्योंकि वो गेती को पहले ही उसकी माँ की वजह से नापसंद करती है, इसलिए वो उसके बाप को इनडायरेक्टली फोर्स भी करती है कि वो उसकी शादी इस मुलाजिम से कर दे। कहानी में आगे समीर को उसकी माँ ये कहकर मना कर देती है कि अगर वो इनकी फैमिली को सब बता देगा, यानी अपने और गेती के प्यार के बारे में, तो इस तरह इनके खानदान में इनके बड़े बेटे की हैसियत कम हो जाएगी, जो कि गेती के घर में बड़े दामाद की हैसियत से होता है। और अपने बेटे को कहती है कि इनकी इज्जत नहीं की जाएगी और उसको मना करती है कि खुद को गेती के तमाम मामला से दूर रखे और उसको कोई जरूरत नहीं है उसके घर वालों को कुछ भी बताने की। कहानी में आगे एक और ट्विस्ट आता है जब जफर गेती को बताता है कि वो उसकी और समीर की तमाम मुलाकातों का बहुत गवाह है। यानी उसको पता होता है कि वो और समीर एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो इस पर नजर रखे हुए था। और उसको ये भी कहता है कि उसके साथ जो भी हुआ वो उसको यानी जफर को ठुकराने की एक सजा है। और उसको कहता है कि वो समीर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने के बारे में सोच रही थी और किस्मत ने उसकी जिंदगी में बदर जैसा गरीब और उसकी शादी उससे कम हैसियत के इंसान से हो रही है, जो कि उसके गुरूर को कम करने के लिए काफी है। और उसको ये भी कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था और उसने उसको मारे थप्पड़ का बदला लिया है। कहानी में आगे इकबाल गेती का बाप बदर के बाप को बुलाता है और उसको कहता है कि वो बदर और गेती की शादी करना चाहता है और गेती की शादी बदर से कर दी जाती है। रुखसती के वक्त गेती अपने बाप को कहती है वो सब लोग उसके लिए और वो इन सब के लिए मर गई है और वो इस घर में कभी नहीं आएगी। समीर गेती के घर बात करने आता है, पर जब वो इनके घर आता है मुलाजिम इसको बताता है बदर और गेती का निकाह हो चुका है। वो गुस्से में वहाँ से जाता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बदर और गेती शादी के बाद घर पहुँचते हैं। बदर की माँ गेती की माँ की वजह से गेती को नापसंद करती है और कहती है कि इसकी माँ के बारे में लोग जो बातें करते हैं वो भी अपनी माँ जैसी होगी, और अपने बेटे को कहती है कि उसने क्यों की उससे शादी। गेती शादी के बाद बदर को नापसंद करने की वजह से उसके साथ नहीं रहना चाहती है और उसके घर से भी जाना चाहती है। कहानी में आगे बदर अपने दोस्त के पास जाता है और वो उसको मशवरा देता है कि उसको गेती की मोहब्बत हासिल करना चाहिए और उसको कहता है कि वो गेती की मोहब्बत को जबरदस्ती से नहीं बल्कि मोहब्बत से उसका दिल जीतना चाहिए। बदर की माँ उसके बाप को कहती है कि जरूर इस लड़की की ही गलती होगी, इसका किसी और के साथ चक्कर होगा और उन लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे बेटे को बदनाम कर दिया है। कहानी में आगे गेती अपनी माँ के पास जाना चाहती है, लेकिन बदर इसको कहीं भी जाने नहीं देना चाहता है। बदर इकबाल को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए इस्तीफा भी दे देता है। गेती बदर की माँ को इनके घर से चले जाने के बारे में बताती है कि वो इसके घर में नहीं रहना चाहती है। बदर की माँ ये सुनकर हैरान रह जाती है, हालांकि अब वो उसको बहुत तस्लीम कर चुकी होती हैं, लेकिन उसकी इस बात पर हैरान होती है। गेती दोबारा बदर को अपनी माँ के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन उसके पास मौजूद उसकी माँ का एड्रेस खो जाता है। बदर क्योंकि जॉब छोड़ने की वजह से गेती के घर वहाँ नहीं जा सकता है, इसलिए वो गेती को अपनी सौतेली माँ से बात करने को कहता है, लेकिन क्योंकि गेती उस घर कभी ना जाने का कह चुकी होती है, इसी वजह से वो अपनी माँ से बात नहीं करना चाहती है। लेकिन यहाँ बदर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसको कहता है कि बदले में वो भी उसका एक काम करेगी। कहानी में आगे गेती बदर को कहती है कि जफर का इनको स्टेशन पर देखना इत्तेफाक नहीं हो सकता, किसी की गहरी साजिश थी। और ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि वो अपनी तमाम कंडीशन को, हालात को देखती है, सोचती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये सब होना एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है, ये कोई साजिश थी। और गेती बदर पर भी शक करती है, लेकिन यहाँ पे बदर उसके दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है और उसको दोबारा समीर की तरफ से बज़न करता है और उसको कहता है कि ऐसा
ये सब समीर ने किया है क्योंकि वो बुज़दिल है और डर गया होगा, इसलिए उसने जफर को मुखबरी कर दी होगी। बदर बाद में समीर को बुरा बनाने के बाद पछताता है कि हो सकता है समीर के साथ कुछ हो गया हो, इसलिए वो स्टेशन ना पहुंच पाया हो और जफर इत्तफाकिया तौर पर स्टेशन चला गया हो और उसने ऐसे ही समीर के बारे में कह दिया जो कि उसको नहीं कहना चाहिए था। बदर गेती की मदद के लिए उसकी माँ का एड्रेस हासिल करने के लिए उसकी सौतेली माँ को जहांआरा बेगम के एक कजन का नंबर इकबाल के फोन से लेने को कहती है। इधर समीर की भाभी जो गेती की फूफो होती है समीर को बताती है कि वो इसके और गेती के बारे में सब जानती है। वो भी बदर की तरह समीर को गेती के हवाले से वजन करती है और उसको कहती है कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए उसके बाप ने भी उसकी दूसरे लड़कों के साथ दोस्ती करना, बाहर घूमने जाना, बदजुबानी की वजह से तंग आकर जफर से उसका रिश्ता तय कर दिया था। इसलिए वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले। समीर बदर को फोन करता है लेकिन बदर उससे बात नहीं करता है। कहानी में आगे बदर जहांआरा के कजन सराज का नंबर हासिल कर लेता है और गेती को दे देता है और वो अपने अंकल सराज से अपनी माँ का पता पूछ लेती है। बदर उससे पूछता है कि क्या वो मेरे पास आएगी अपनी माँ को मिलने के बाद, लेकिन वो उसको कहती है कि उससे दूर जाने के लिए ही तो वो अपनी माँ के पास जा रही है और वो उसको गुस्से से कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगी और उसको कहता है कि उसने इतना बड़ा काम किया और तुम बदले में मेरे साथ ऐसा कर रही हो। लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि उसने इसके साथ गलत किया। इकबाल की बड़ी बहन अपने बेटे को इकबाल के साथ काम करने पर आमादा करती है क्योंकि बदर काम छोड़कर जा चुका होता है। दूसरा, इनको जायदाद का लालच होता है और क्योंकि इकबाल की कोई और औलाद नहीं होती है इसलिए वो अपने बेटे को उसके साथ साथ रहने को कहती है। बदर गेती को लेकर कराची जाता है। घर पर माँ बाप को बताता है कि वो कराची जॉब के लिए एक इंटरव्यू के लिए जाना चाहता है और वो गेती के लिए बहाना बनाता है कि वो शादी के बाद कहीं गए नहीं है तो वो इसको भी साथ लेकर जाना चाहता है। इधर समीर की भाभी गेती की छोटी फूफो बड़ी बहन को बताती है गेती का बदर के साथ कोई ताल्लुक नहीं था बल्कि समीर के साथ उसका ताल्लुक था, वो उसको पसंद करती थी। जिसको सुनकर गेती की बड़ी फूफो हैरान होती है और कहती है कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही निकली, अच्छा हुआ हमारी जान छूट गई। बदर गेती को उसकी माँ के घर छोड़ाता है लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ घर पर मौजूद नहीं होती है, मुल्क से बाहर गई होती है और वो मुलाजिम को फोन और पैगाम देकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसको कुछ गुंडे तंग करते हैं। बदर वहाँ आता है और वो बदर को देखकर भाग जाते हैं। समीर की भाभी उसको गेती के हवाले से मजीद वजन करती है कि वो पहले बदर को भी पसंद करती थी पर उसके बाद एक और लड़का उसकी जिंदगी में आ गया और बदर जैसा गरीब लड़का उसके सामने छोटा लगने लगा। लेकिन अब दोबारा बदर और वो शादी के बंधन में बन गए हैं और वो अपनी जिंदगी में खुश हैं। अब तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि वो खुद भी गेती को नापसंद करती है और नहीं चाहती है कि वो उसकी देवरानी बने। लेकिन समीर कहता है गेती तो बहुत मासूम लगती है, उसकी मासूमियत की वजह से ही तो उसे मोहब्बत हुई थी, वो ऐसी नहीं लगती। समीर की भाभी गेती की छोटी फूफो समीर को उसके सारे मामला से दूर रहने के लिए और जर्मनी चले जाने को कहती है और समीर के घर वाले चाहते हैं कि वो जर्मनी चला जाए और वहीं कुछ अर्सा रहे। बदर और गेती एक दिन कराची ठहरकर जहांआरा के बारे में मजीद पता करवाना चाहता है। गेती को उसकी फूफो का शोहर देखता है। ये लोग भी क्योंकि इसी शहर कराची में रहते हैं और वो गेती को साथ चलने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है। कहानी में आगे बदर बीमारी की हालत में उसके साथ कराची आ जाता है। बुखार ज्यादा होने की वजह से गेती उसकी तीमारदारी करती है। बड़ी फूफो नीलम की पढ़ाई पर पाबंदी लगा देती है और उसके भी घर से बाहर जाने पर गेती का बाप और उसका भाई अपनी बहन के साथ मुत्तफिक होते हैं क्योंकि वो इनको कहती है कि गेती ने भी पढ़ाई की वजह से खानदान की बदनामी करवाई, अब ये भी ऐसा ही करेगी, इसलिए इसकी पढ़ाई खत्म करवाई जाए। बदर जहांआरा के बारे में पता करवाता है कि वो 2 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क बाहर गई हुई है। गेती बदर को वापस चलने को कहती है। रास्ते में समीर उसको देखता है और उसके पास आता है लेकिन वो उसको कहती है तुम चले जाओ यहाँ से। वो कहता है हाँ उसे चले जाना चाहिए क्योंकि उसने अपनी राहें जुदा कर ली हैं। गेती बदर के घर वापस आ जाती है। उसकी कजन नीलम की शादी होती है, उसको भी शादी की दावत मिलती है। जब वो शादी पर जाती है तो उसकी बड़ी फूफो अपने बेटे के साथ मिलकर उसको बेइज्जत करती है। इस बात की वजह से नाराज होकर बदर को लेकर वो वापस आ जाती है। कहानी में आगे एक औरत गेती को मिलने आती है। गेती उससे पूछती है कि वो कौन है।
वो उसको बताती है कि वो जहाँ आ रहा है। गेती अपनी माँ को देखकर उसको गले लगाती है और उससे मिलकर खुश होती है। जहाँ आ रहा गेती को कहती है कि वो उसको लेने आई है और वो उसके साथ कराची चले। गेती अपनी माँ के साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ गेती अपनी माँ को उसको और उसके बाप को छोड़ने की वजह पूछती है और वो उसको बताती है। और गेती क्योंकि अपने और समीर के बारे में और बदर के बारे में बता चुकी होती है, उसकी माँ उसको कहती है कि उसकी कहानी भी गेती जैसी है। जहाँ आरा गेती को बताती है उसकी मंगनी नफीस से हो चुकी थी, लेकिन जब उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया वहाँ उसकी मुलाकात इकबाल से हुई। इकबाल को जहाँ आरा पसंद आ गई और उसने उसके घर रिश्ता भेज दिया और इसकी फैमिली ने इकबाल के अच्छे घर बार बिजनेस की वजह से नफीस का रिश्ता छोड़ के जहाँ आरा की शादी इकबाल से कर दी। लेकिन इकबाल ने उसके किरदार पर शक किया कि वो अब भी नफीस से मोहब्बत करती है और उससे छुप छुप कर मिलती है। इस बात पर इकबाल ने जहाँ आरा को तलाक दे दी और गेती को उससे छीन लिया। जहाँ आरा उसको बताती है कि वो इससे मिलने आई थी, लेकिन इकबाल ने उसे मिलने नहीं दिया। लेकिन अब वो खुश है कि वो इसके पास मौजूद है। जहाँ आरा गेती से बदर के बारे में पूछती है कि वो उसको पसंद करती है या नहीं। गेती कहती है उससे शादी उसके बाप ने जबरदस्ती की थी। जहाँ आरा कहती है ठीक है, वो उसको तलाक के कागजात भेज देगी, फिर उसकी शादी किसी अच्छी और अपनी हैसियत की फैमिली में करेगी। लेकिन बदर गेती से मिलने आता है, जहाँ आरा उसको गेती से मिलने नहीं देती है और बदर के जाने के बाद उसको तलाक के पेपर्स खुद गेती की माँ साइन करके गेती से पूछे बगैर बदर को भेज देती है। गेती की फुफ्फो फरीहा का शोहर गेती की माँ के शोहर नफीस के पास मुलाजमत करता है। इसी वजह से हसान अपने बॉस नफीस को अपने भाई की मंगनी पर बुलाता है। यहाँ गेती इस बात से बेखबर होती है, लेकिन जब वो अपनी माँ और नफीस के साथ मंगनी के फंक्शन पर जाती है तो वहाँ समीर को देखकर हैरान रह जाती है। समीर भी उसको देख लेता है और इसके पीछे भागता है, लेकिन वो अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। समीर की माँ उसको यूं देखकर उसको डांटती है कि उसको हर जगह गेती ही नजर आती है और उसको कहती है कि वो यहाँ कैसे आ सकती है। समीर की इस बात को फरीहा भी सुन लेती है और समझ जाती है कि वो गेती ही थी। ये बात हसान से पूछने के बाद कि उसके बॉस की बीवी का नाम जहार है, जिस पर हसान उसको बताता है कि हाँ, नफीस साहब की बीवी का नाम जहार है। इस बात को सुनकर उसको यकीन आ जाता है कि वो गेती ही थी जिसको समीर ने फंक्शन में देखा था। ये जानने के बाद फरीहा यहाँ भी हसान के सामने गेती और उसकी माँ की किरदार कशी करती है, लेकिन हसान उसको मना करता है और कहता है कि अब वो दोनों किसी की बीवी हैं, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। फरीहा ने अब तक गेती की किरदार कशी इसलिए की क्योंकि वो गेती को नापसंद करती थी और इसलिए वो उसको समीर की बीवी के रूप में कभी में नहीं देखना चाहती थी। लेकिन अब समीर भी फरीहा की असलियत को जान चुका होता है और ऐसा फरीहा जब अपनी बड़ी बहन से बात कर रही होती है, इसकी बातें सुनकर उसको पता चलता है और फरीहा की असलियत जानने के बाद कि फरीहा ही वो इंसान है जिसने उसको और गेती को दूर किया और फरीहा ने ही गेती के खिलाफ इसको बदजन किया। समीर जब फरीहा को ये बात कह देता है कि आप ही वो इंसान है जिसने ये सब किया, फरीहा को जब ये बात पता चल जाती है कि उसकी असलियत समीर पर खुल चुकी है, तो फरीहा बदर को कॉल करती है और उसको कहती है कि गेती को वापस ले जाए और उसको बताती है कि वो क्योंकि कराची में मौजूद है और वो अब भी उसकी बीवी है और उसको समीर और गेती के बारे में भी बताती है कि वो दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं और उसको ये भी बताती है कि गेती की माँ समीर को अपने घर में बुलाती है और उसको कहती है कि वो जल्द गेती को वापस अपने घर ले जाए। कहानी में आगे गेती की माँ समीर को अपने घर बुलाती है और उसको गेती से बात करने को कहती है और वो चाहती है कि वो दोनों आपस में बात करके अपनी गलत फहमियों को दूर करें, लेकिन गेती उसे बात करने से इनकार कर देती है। जहाँ आरा को कैंसर की बीमारी हो चुकी होती है और वो ये चाहती है कि वो अपनी जिंदगी में ही गेती का घर बसाए। फरीहा क्योंकि बदर के अलावा घर में भी ये बात करती है कि वो लोग गेती को वापस घर ले आएं और बदर के पास उसको छोड़ें और फरीहा ऐसा क्योंकि गेती को समीर से दूर रखने के लिए ऐसा करती है। इसलिए बदर इकबाल को लेकर जहाँ आरा के घर आता है ताकि वो गेती को घर वापस ले जाएं, लेकिन जहाँ आरा उसको गेती से मिलने नहीं देती है और कहती है। घर के अंदर बदर की बजाय गेती का बाप इकबाल आता है, लेकिन जहाँ आरा इकबाल को कहती है कि वो उसको गेती से मिलने नहीं देगी, जिस तरह उसने कभी गेती को उसे मिलने नहीं दिया, इसलिए वो भी इसको कभी गेती से मिलने नहीं देगी। लेकिन कई सालों बाद वो दोबारा मिलते हैं
जहां बातचीत के दौरान इकबाल को पता चलता है कि जहांआरा अब भी उससे मोहब्बत करती है और उसकी शक्की आदत और अपनी बहन के उसके खिलाफ कान बनने की सूरत में वो जहांआरा से बदजन हुआ और उसको तलाक देकर उससे ज्यादती की। और इकबाल को पहली दफा अंदाजा होता है कि उससे बड़ी गलती हुई। इकबाल और बदर के जाने के बाद जहांआरा को हार्ट अटैक हो जाता है और उसका इंतकाल हो जाता है। नफीस अपनी बीवी जहांआरा से बहुत मोहब्बत करता है और वह गेती को इसकी मौत का जिम्मेदार ठहराता है और उसको घर से धक्के मार घर से निकाल देता है। बदर वहां आता है और फरीहा के कहने पर वो गेती को वापस घर ले आता है। गेती बदर के घर वापस आती है। फिर बदर उसको इकबाल के घर भी ले जाता है, जहां इकबाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने गेती के साथ गलत किया और उसने अपनी सफाई में जो कहा उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। इकबाल और मुनव्वर को अपनी बहन के बेटे जफर के ऑफिस से 5 लाख रुपए का गबन करता है, पैसों का हेर फेर करता है, लेकिन उसका इल्जाम ऑफिस के एक मुलाजिम पर लगाता है जो कि एक ईमानदार वर्कर होता है। और इसी वजह से ही इकबाल ये जान लेता है कि ये काम जफर नहीं किया होगा, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय को जानता होता है और वो ये बात जानता है कि उसके साथ काम करने वाला जो मुलाजिम है वो एक ईमानदार इंसान है। और इसी बात की बिना पर वो अपने बांजे की हेरा फेरी और धोखाधड़ी को जान पाता है। कहानी में आगे जफर की माँ उसको अपने मामू से माफी मांगने को कहती है और उसको कहती है कि अगर उसको इकबाल की जायदाद चाहिए तो उसको इनके कहने के मुताबिक इनके घर में रहना होगा। और उसको कहती है कि उसको उसके भाइयों के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी, उन्हीं की मर्जी के मुताबिक उनके घर में रहना होगा। कहानी में आगे इकबाल बदर को वापस ऑफिस ज्वाइन करने को कहता है और बदर ऑफिस का सारा काम खुद संभालता है। बदर का खालाजाद कजन जमशेद वो गेती को धमकी देता है कि वो उसको अपने बाप के ऑफिस में जॉब दिलवाए, वरना वो इसका बदर के घर में जीना हराम कर देगा। जमशेद बदर की बहन रानिया से शादी करना चाहता है, लेकिन बदर उसको नापसंद करता है और उसकी फ्लर्ट करने की आदत को भी जानता है और वो नहीं चाहता है कि रानिया की उससे शादी हो। बाद में बदर की माँ को भी जमशेद की इस आदत का पता चलता है कि वो हर दूसरी लड़की को अपनी मोहब्बत में फंसा लेता है और कोई कामकाज भी नहीं करता है, इसलिए वो इससे रिश्ता भी खत्म कर देते हैं। फिर रानिया की शादी बदर के एक दोस्त से होती है। कहानी में आगे गेती के वालिदैन उसकी और बदर की रुखसती करना चाहते हैं। बदर के घर उसकी बहन की शादी की तैयारी हो रही होती है। इसी दौरान समीर बदर के घर आता है, जिसको देखकर रानिया का मंगेतर बदर की मां को बताता है कि ये वही लड़का है जो गेती का आशिक है। इस बात पर बदर उसे लड़ता है। बदर की मां समीर को कहती है कि गेती यहाँ नहीं रहती है, वो अपने बाप के घर चली गई है। लेकिन समीर बदर को कहता है किस तरह उसने समीर को गेती के खिलाफ वजन किया और ये कहकर उसकी किरदार कशी की कि उसके कई लड़कों के साथ अफेयर हैं और ये कहकर उसको गेती से दूर कर दिया। और वो उसको कहता है क्या वो गेती को पाकर रहेगा और वो उसको रोक नहीं सकेगा। समीर के जाने के बाद बदर सोचता है कि कहीं समीर गेती के घर जाकर उससे मिलकर उसको सब बता ना दे और उसके पीछे गेती के घर जाता है, जहाँ वो समीर और गेती की बातें सुन लेता है। समीर गेती को बताता है कि कैसे बदर ने उसको इसके खिलाफ वजन किया और उसको बताता है कि बदर ही वो इंसान है जिसने उसको बदनाम किया और जिस हाल में वो आज है वो सब बदर की वजह से हुआ और कैसे बदर ने समीर और गेती को एक दूसरे से दूर किया और गेती को बदनाम करने वाला कोई और नहीं बल्कि बदर ही वो इंसान है। गेती ये सुनकर उसका यकीन नहीं करती है, बल्कि उसको कहती है उसको बदर की मोहब्बत का मान है और वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसी दौरान बदर वहाँ आता है। गेती उसको कहती है कि वो समीर को बताए कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है, जिस पर बदर गेती को कहता है कि समीर सच कह रहा है और वो वहाँ से चली जाती है। कहानी में आगे बदर अपनी माँ को बताता है कि उसने गेती पर इल्जाम लगाया था कि वो बदकिरदार लड़की है और उसके कई लड़कों के साथ अफेयर हैं। ऐसा उसने किया था, पर उसने ऐसा इसलिए किया कि वो उससे मोहब्बत करता है और उसको किसी और का होते हुए नहीं देख सकता है, इसलिए उसने ऐसा किया। उसकी माँ, जो कि अब तक गेती को एक बदकार, आवारा और कई लड़कों से ताल्लुक रखने वाली लड़की समझ रही होती है, अपने बेटे के मुंह से उसकी नेकनामी और उसके अच्छी लड़की होने का सुनकर हैरान होती है और खुद को कहती है कि उसको कभी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था और अपने बेटे को तसल्ली देती है कि वो इसके साथ गेती को लेने जाएगी तो वो जरूर आएगी। कहानी में आगे मुनव्वर की बीवी अपनी बड़ी नंद को इकबाल की अलमारी में से फाइल निकालते देखती है और उसकी बातें जो वो अपने बेटे जफर से कहती है सुन लेती है और अपने शोहर को बताती है कि बड़ी आपा ने इकबाल भाई की अलमारी से जायदाद के कागज निकाले और जफर को इस जमीन को बेचकर अपने लिए घर लेने को कहा और कारोबार के लिए पैसे दिए।
منور یہ ساری باتیں اقبال کو بتاتا ہے اور وہ اپنی بڑی بہن کو اس گھر کو چھوڑ جانے کو کہتا ہے کہ وہ اب اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہے، اور اپنی بڑی بہن ہونے کے ناطے اور اس کے پیسوں کے لیے بھائی کو اتنے لمبے عرصے تک دھوکہ دینے پر بھی کچھ نہیں کہتا ہے، کوئی شکوہ نہیں کرتا ہے، لیکن اس کو اس گھر سے چلے جانے کو کہہ دیتا ہے۔ کہانی میں آگے اقبال اپنی بیٹی گیتی کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے، جو اب تک اپنی ہی بہن کے کہنے پر جو گیتی اور اس کی بیوی کے خلاف اس کے کان بھرتی رہتی تھی، اب اس کی حقیقت جاننے کے بعد کہ اس کی اپنی بہن پیسوں کے لیے اس کو اسی کے خاندان سے دور کرتی رہی، اور وہ بہن کی محبت اور احترام میں اس کی ہر غلط اور ناجائز بات کو درست مانتا رہا، لیکن اب وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیٹی کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور ان کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے۔ اقبال کی چھوٹی بہن گیتی کے بارے میں اس سے بات کرنے کے لیے آتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ وہ اپنی زندگی بدر کے ساتھ گزارے اور سمیر کو بھول جائے، لیکن یہاں اس کی بڑی بہن اس کو بتاتی ہے کہ اس نے اپنی اولاد کی محبت میں اپنے بھائی کو دھوکہ دیا اور اب اس کو اس کی سزا اس گھر کو چھوڑنے کی صورت میں ملی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ جب تک ہمیں کوئی ٹھکانہ نہیں مل جاتا وہ اس کو اور اس کے بیٹے کو اپنے گھر رہنے کی اجازت دے دے۔ اس پر وہ اس کو کہتی ہے کہ وہ اپنا رشتہ اقبال بھائی کے ساتھ خراب کر چکی ہیں اور وہ اس کو اپنے گھر رکھ کر اقبال بھائی کو ناراض نہیں کر سکتی ہے۔ اس پر اس کی بڑی بہن اس کو باتیں سنانے لگتی ہے کہ کیسے اس نے حسان سے اس کی شادی میں اس کی مدد کی اور کیسے اس نے سمیر اور گیتی کے درمیان نفرت پیدا کی، اس سارے کام میں اس نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس کی ساری باتوں کو حسان سن لیتا ہے اور اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ گیتی کے ساتھ برا اس کی اپنی پھوپھو نے کیا، صرف اس لیے کہ اس کو گیتی ناپسند تھی اور اس کو اپنی دیورانی کے روپ میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے سمیر اور گیتی کی زندگی خراب کی اور ان پر بدنامی لگا کر لیکن وہ حسان سے اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے، جس پر وہ اس کو کہتا ہے وہ اس کو اس وقت معاف کرے گا جب وہ اس کے بھائی گیتی کی زندگی کو بہتر کرنے میں مدد کرے گی۔ اقبال گیتی کا باپ بدر اور گیتی کو بلاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ وہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اقبال ایک پیپر بدر کو دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ طلاق نامہ ہے، اس پر وہ دستخط کرے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ سب جان چکا ہے کہ گیتی اس کے ساتھ خوش نہیں ہے اور جو کچھ اس نے گیتی کے ساتھ کیا اس پر الزام لگائے، اور کہتا ہے کہ اس نے گیتی کی شادی اس سے کر کے ایک غلطی کی تھی، اب وہ اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ یہ جان چکا ہے کہ گیتی اس کو نہیں بلکہ سمیر کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر گیتی اپنے باپ کو کہتی ہے کہ وہ ایک انسان ہے، اس کو بھی اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہے، اس لیے وہ اس کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ اب تک ان کے ڈر سے اپنی زندگی کو کبھی نہ جی سکی اور نہ باپ کا پیار ملا۔ اس پر گیتی کو اس کا باپ کہتا ہے کہ اب وہ اپنی کی گئی تمام غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ اس پر بدر گیتی کو کہتا ہے کہ اقبال سر ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہ پیپر پر سائن کرنے لگتا ہے۔ اسی دوران گیتی اس کے ہاتھ سے پین چھین لیتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ گیتی کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے جہاں ڈاکٹر اس کے باپ کو بتاتے ہیں اس کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بدر وہاں گیتی سے اپنی تمام گناہوں غلطیوں کی معافی مانگتا ہے اور گیتی اس کو معاف کر دیتی ہے، اور گھر والے گیتی کی بدر کے ساتھ رخصتی کر دیتے ہیں۔ گیتی اور بدر ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ نیکسٹ کہانی میں معاشرتی سوچ کیا بتائی گئی ہے، یا اس کہانی سے کیا سیکھا جا سکتا ہے، یا پھر اس کہانی میں کیا ہیومن بیہیویئر جو وہ بتائے گئے ہیں، یا سائیکولوجیکل جو فیکٹ ہوتے ہیں وہ کیا بیان کیے گئے ہیں اس کہانی میں۔ سب سے پہلا فیکٹ، ماں باپ کی غلطیوں کی سزا ان کے بچوں کو ملتی ہے اور ان کے بچوں کی غلطیوں کی سزا ان کے ماں باپ کو، اور یہ زمانے بھر کا اصول ہے۔ حالانکہ غلطی کی سزا خود اسی انسان کو ملنی چاہیے جس کی غلطی ہے، نہ کہ کسی اور کو غلطی کی سزا ملے، جو کہ آئی تھنک بیٹر فیکٹ ہے، اور ہمیں آس پاس سراؤنڈنگ میں یہ چیزیں اور حقیقت ہمیں نظر آتی ہے، اور اکثر لوگوں کے منہ سے بھی یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ یہ ماں باپ کی کوئی غلطی ہے یا کوئی گناہ ہے جو کہ بچوں کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ اگری یا ڈس اگری کرتے ہیں، پلیز کامنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ جس طرح کہ اس ڈرامے میں گیتی باپ کی غلطی کہ وہ شک کی بنا پر ماں کو چھوڑ دیا گیا، جو کہ بعد میں اس کو احساس ہوا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن گیتی کی ماں کے حوالے سے ساری زندگی باتیں سننے کو ملی جس میں گیتی کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، تو ایک طرح سے اس کو ایسی چیز کی سزا دی گئی جو کہ اس نے نہیں کی تھی۔ زندگی میں ماں باپ کی گئی غلطیوں کا ازالہ جو ہے وہ اکثر بچوں کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ جو فیکٹ اس میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے
अमीर से ना दुश्मनी अच्छी और ना दोस्ती अच्छी। एक दौलतमंद इंसान से या अमीर से दोस्ती या दुश्मनी के हवाले से क्या एक्सपीरियंस है या आप क्या इस फैक्ट के हवाले से सोचते या समझते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट है, रिश्ता अच्छी हैसियत यानी रुपए पैसे देखकर किया जाता है। आई थिंक ये भी एक बीटर रियलिटी है और हमें अक्सर आसपास सराउंडिंग में, करीबी रिश्तों में या दूर पर एक के जो जानने वाले भी लोग हों वो इसी सोच को लेकर चल रहे होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो ये है, माँ के नेक या बुरे होने का असर बेटी के रिश्ते पर असरअंदाज जरूर होता है, क्योंकि जैसी माँ वैसी बेटी या बेटी माँ का अक्स होती है। ये हमारी माशरे की सोच है। नेक्स्ट, बहू से नस्ल चलती है, इसलिए और ऐसी लड़की जिसकी माँ का किरदार साफ नहीं और खुद इस लड़की का भी किरदार मशकूक है हो, ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जो फैक्ट या माशरती सोच इसमें बयान की गई है, एक ही खानदान की दूसरी लड़की शादी करके लाने से बहुत से मसाइल होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, आंखों देखा भी नजर का धोखा होता है। नेक्स्ट, जो इंसान खुद का दुश्मन हो उसके लिए कोई क्या करे। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, सफाई वो देता है जिसके पास अपने किरदार को साफ करने के लिए कोई बात हो, जब बात का कोई यकीन ना करे तो इसकी सफाई इंसान कैसे दे। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, किसकी कितनी हैसियत है ये दौलत नहीं वक्त तय करता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, एक तरफा मोहब्बत एक लॉटरी की तरह होती है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, इंसान की जिंदगी में होने वाले हालात इंसान का गुनाह या गलती या किस्मत का कोई खेल जिसको इंसान समझने से कासिर है। यानी इंसान की जिंदगी के जो हालात हैं 3 तरह से अफेक्ट करते हैं, गुनाह, गलती या किस्मत का कोई खेल जिसको हम इंसान समझने से जो वो कासिर होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ मुलाजमत नहीं। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, लोग इस टो में रहते हैं किसी के बारे में कोई बात पता चले ताकि वो इस बात को उछाल सके। नेक्स्ट फैक्ट जो इसमें बयान किया है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट फैक्ट जो इसमें बयान किया गया है, जीत सब्र से मिलती है, जो सोता है वो खोता है। नेक्स्ट फैक्ट जो इसमें बयान किया गया है, जब कोई चीज इंसान की दस्तरस से चली जाती है उसकी महरूमी का कांटा इंसान को सारी जिंदगी चुभता रहता है, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि वो कांटा था या गुलाब, उसकी चुभन का एहसास कम हो जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, हक वहाँ होता है जहाँ दिल आमादा हो। नेक्स्ट फैक्ट इसमें बयान किया गया है, जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचकर परेशान क्यों हूँ, सच्ची बात कड़वी होती है। नेक्स्ट फैक्ट, कुछ फरेब तो बड़े दिल फरेब होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, चारों शाने चित करना। नेक्स्ट फैक्ट है, किस्मत पर रोने की बजाय किस्मत को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है, अगर बनाने की सकत ना हो तो खुद को किस्मत के धारे पर छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए। बिला वजह का हाथ पांव मारना इंसान को जल्द डुबो देता है। नेक्स्ट फैक्ट जो इसमें बयान किया गया है, इंसान जिससे मोहब्बत करते हैं उसको यूं बदनाम करके बेमोल नहीं करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। गलती और बहतान में बहुत फर्क होता है। मोहब्बत में इंसान खुद गर्ज होता है। नेक्स्ट फैक्ट जो बयान किया गया है, लोग मोहब्बत में सब कुछ लुटाकर पुरसुकून हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट फैक्ट जो बयान किया गया है, मोहब्बत महदूद नहीं होती बल्कि इसमें वुसअत होनी चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट, पहली मोहब्बत की जगह कभी दूसरी मोहब्बत नहीं ले सकती है, जो कि जहाँ आरा इकबाल को कहती है। इस बात को सुनने के बाद उसको एहसास होता है कि जहाँ आरा उससे अब भी मोहब्बत करती है। नेक्स्ट फैक्ट जिसमें बयान किया गया है, जज़ा और सजा इंसान को अपनी जिंदगी में ही मिल जाती है। दुनिया और जिंदगी एक मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेक्स्ट फैक्ट जिसमें बयान किया गया है, अगर इंसान की जिंदगी में काश लफ्ज आ जाए तो इंसान की सारी जिंदगी पछतावे में गुजरती है। इंसान इस पछतावे की आग में जलता रहता है। नेक्स्ट फैक्ट जिसमें बयान किया गया है, इंसान की जिंदगी में शक शामिल हो तो एक नहीं कई जिंदगियां तबाह होती हैं। इस शक का शिकार इकबाल की बीवी और उसकी बेटी होती है। वो दोनों के किरदार पर अपनी बहन के कहने पर शक करता है और इनकी किसी बात पर यकीन नहीं करता है, ना अपनी बीवी पर और ना अपनी बेटी पर। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, मंजिल जब पास हो तो रास्ते में बैठना बेवकूफी है। नेक्स्ट फैक्ट जिसमें बयान किया गया है, कुछ बहन भाई जायदाद लालच में अपने ही बहन भाई का घर खराब कर देते हैं। जैसे कि इकबाल की बड़ी बहन उसके बेटा ना होने की सूरत में चाहती है उसकी जायदाद का मालिक उसका अपना बेटा जफर बन जाए। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, कुछ लोग अपने बहन या भाई की बातों पर आंख बंद कर यकीन कर लेते हैं। जैसे कि इकबाल, वो अपनी बहन से एहतराम और मोहब्बत की वजह से उसकी हर गलत बात को भी सही समझता रहा, हालांकि वो अपने मकसद पूरा करने के लिए अपने ही सगे रिश्तों का इस्तेमाल करती रही और इनकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही।
और इनके आपस के रिश्तों को भी एक दूसरे से दूर कर दिया। इकबाल अपनी बीवी और बेटी से भी दूर हो गया, लेकिन अपनी बहन की असलियत जानने के बाद उसको एहसास होता है कि उसने अपनी दूसरी बीवी को अपनी पहली बीवी की गलती की सजा दी और कभी उसको प्यार नहीं किया। ये एहसास होने के बाद उससे माफी मांगता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, कभी कभी सौतेले रिश्ते सगे रिश्तों से भी ज्यादा प्यार देते हैं, जिस तरह गेती की सौतेली माँ जिसने गेती को उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया, यह ह्यूमन बिहेवियर है। शादीशुदा लोगों को अपने बहन भाइयों की बातों को जो वो इनकी औलाद के बारे में कहते हैं कभी आंख बंद कर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपनी दुश्मनी को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं, बल्कि इनको अपनी औलाद की बात भी सुनना चाहिए। कभी एक साइड की स्टोरी से अपनी जिंदगी के फैसले नहीं करने चाहिए, बल्कि दोनों साइड की स्टोरी सुनकर फिर अपना कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, फैसला करना चाहिए। जो कि इकबाल गेती की कोई बात सुने बगैर उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसकी मर्जी के बगैर कर देता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया, करीबी और सगे रिश्ते अपने ही करीब के रिश्तों की जिंदगी को जहन्नम बना देते हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। चाहे दूसरे इंसान के साथ कुछ भी हो जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह फरीहा ने अपनी भतीजी गेती की जिंदगी उसकी किरदार कशी करके खराब कर दी और साजिश करके उसकी जिंदगी को मजीद मुश्किल बनाती रही, सिर्फ इसलिए कि उसको गेती नापसंद थी। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया, बदर एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपने ही प्यार को बदनाम कर दिया, हालांकि खुद उसके पाकबाज होने की गवाही देता है, क्योंकि वो उसकी असल हकीकत को जानता है। लेकिन बाकी लोग इस हकीकत से नावाकिफ होते हैं, लेकिन बाद में पछताता है, रिग्रेट करता है कि उससे गलती होगी, जिसका अजाला वो उसको छोड़कर करना चाहता है। लेकिन गेती को उससे मोहब्बत हो जाती है और वो उसको माफ कर देती है, और वो इसलिए माफ करती है कि जब जब वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार होती है, तब बदर ही वो इंसान होता है जो उसकी मदद को पहुंचता है। और उसकी इसी बात की वजह से गेती बदर की मोहब्बत की असीर हो जाती है, और उसकी इतनी बड़ी गलती जो उसने उसको बदनाम करके की थी उसको भी माफ कर देती है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो सारे रिश्तों की असलियत को जान चुकी होती है, जान जाती है, और उसको बदर की मोहब्बत सच्ची लगती है और उससे चाह कर भी नफरत नहीं कर पाती। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और इसके अलावा आपको बताए गए जो फैक्ट हैं या माशरे की एक सोच जो हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आती है, इन बताए गए फैक्ट के हवाले से आप जो भी समझते हैं, अग्री या डिसअग्री भी करते हैं, या आपका क्या एक्सपीरियंस है किसी भी फैक्ट के हवाले से, आप प्लीज उसको कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।